नमस्कार किसान साथियों, अनमोल किसान के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो किसान साथियों, आज खबर आई थी है कि राजस्थान में जो पंचायत चुनाव है उनको टाल दिया गया है। पहले तो बेचारे जितने भी लोग उम्मीदवार थे सब तैयारी, जैसे ही चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट तैयार करने की सूचना जारी की थी कि जनवरी में चुनाव होंगे, तो सब ने अपने पोस्टर वगैरह तैयार कर लिए और जो अखबार में न्यूज आ गई थी तो लोगों को लगा कि चुनाव होना निश्चित है। और सबको पता भी था कि जनवरी में जो पंचायतों के कार्यकाल पूरे हो रहे हैं तो उसके हिसाब से चुनाव हो जाएंगे। लेकिन अब खबर आई है कि एक साथ ही सारे चुनाव करवाए जाएंगे राज्य के। तो उस हिसाब से अभी जो जितने भी चुनाव होने थे जनवरी में उन सबको टाल दिया गया है और कम से कम 6 महीने के लिए ये चुनाव गए, क्योंकि 6 महीने तक प्रशासक लगाए जाएंगे, उसके अंदर चुनाव कराने हैं किसी भी कंडीशन में। अभी 7,000 के लगभग जो पंचायतें थी उनमें उनका कार्यकाल तो जनवरी में ख़त्म हो रहा है, लेकिन अब उनमें प्रशासक लगा दिए जाएंगे। 6,759 जो पंचायत होती जिनका कार्यकाल जनवरी में पूरा हो रहा है उनमें अब प्रशासक लगा दिए जाएंगे। और मार्च में 700 के लगभग पंचायतों का कार्यकाल पूरा होगा, तो उनको कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद जो अभी कार्यकाल खत्म हो रहा है इनका और उनका मिला के एक साथ चुनाव करवाया जाएगा। इसके साथ में जो निकाय वगैरह है, दूसरे निकाय, शहरी निकाय, उनका भी चुनाव करवाया जाएगा। अभी तक अलग अलग हो रहे थे, पहले निकाय चुनाव होते थे फिर पंचायत चुनाव होते थे, लेकिन अब एक राज्य एक चुनाव की वजह से अब सबको एक साथ किया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि नया है या एकदम से लाया गया है, इसकी घोषणा बजट में ही हो चुकी थी। जब जुलाई में बजट आया था, दिया कुमार ने जो मिनिस्टर है उन्होंने जो बजट दिया था उसी में बता दिया था कि वन स्टेट वन इलेक्शन की दिशा में राजस्थान बढ़ेगा और उसके लिए अलग से बजट वगैरह का भी प्रावधान किया था। तो ये उसी का एक प्रोसेस है कि इसीलिए इनको भी टाला गया है। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिए जाएंगे, सरकारी अधिकारी, और जो सरपंच है उनको पावर से हटा दिया जाएगा। अब ये पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने से पहले इनको डिजोल्व कर दिया जाएगा ताकि इन पर प्रशासक लगाया जा सके। इसकी सूचना सितंबर में राजस्थान पत्रिका में कन्फर्म भी लगभग आ चुकी थी और ये उसी दिशा में जा रहा था, इसीलिए थोड़ा राजस्थान का चुनाव आयोग भी ढीला ढाला ही अपना काम चला रहा था। अब वो दोबारा से इसकी तैयारी करेगा और पूरा प्रोसेस जो वोटिंग का वो होता है वोटर लिस्टों का सबसे दोबारा से करेगा। और अब चुनाव कब होंगे, सबसे बड़ा सवाल यही है। हर किसी के लिए सवाल यही है कि राजस्थान के पंचायत चुनाव तो टाल दिए गए हैं, ये तो सबको पता चल गया है, लेकिन जो बेचारे सरपंच के लिए खड़े होने वाले हैं उनके लिए टेंशन ये है कि अभी कितने दिन और खर्चा करना पड़ेगा लोगों के लिए। तो आखिर कब कब चुनाव होंगे, उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत हो गई है, क्योंकि उनको तो खाने पिलाने का शुरू कर दिया है। वो अब उन बहुत सारों ने तो पोस्टर भी छपवा लिए हैं, और जो होशियार थे, जो छुपा रुस्तम टाइप होते हैं, वो बच गए, वो अंत में अपने पत्ते खोलेंगे। लेकिन जो एक उसमें पहले से ही अपना दिखा रहे थे कि मैं तो लड़ने वाला हूँ, तो उन लोगों के लिए खर्चा भी बढ़ गया है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, चुनाव 6 महीने के अंदर होंगे, यानी कि जुलाई से पहले हो जाएंगे और मार्च के बाद होंगे, ये भी कन्फर्म है, क्योंकि मार्च में जो 700 पंचायत हैं उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो मार्च और जुलाई के बीच में होंगे, यानी कि अप्रैल मई जून बचता है। तो जून में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ते हैं तो शायद ना करवाएं जाए। अप्रैल मई ही पॉसिबिलिटी लग रही है कि इसी में चुनाव होंगे। मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल में लग रहा है, अप्रैल में होने के बहुत चांसेस हैं। तो तैयारी उसके हिसाब से रखिए और खर्चा पानी थोड़ा कम खर्च कीजिए, ताकि पंचायतों में जब जीत जाएं तो पंचायतों में ज़्यादा खर्चा कर पाएँ बजाय अपनी जेब भरने के। तो उस समय शादी का सीजन रहेगा, तो चुनाव का शादी का दोनों का बैंड एक साथ बजेगा। तो देखिए, ये खबर कई लोगों के लिए अच्छी भी है, कई लोगों के लिए निराश करने वाली भी है कि चुनाव टाल दिए गए हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, अपने आप को मजबूत रखिए और तैयारी कीजिए अच्छे से, लोगों को दिखाइए कि आप काम करेंगे। और लोगों के लिए भी अच्छा है कि अब उनको परख सकेंगे कि देखो भाई, तुम चुनाव लड़ने वाले हो तो अब हमारे काम करना शुरू कर दो, हमारी जो भी प्रॉब्लम है उनको सोल्व करना शुरू कर दो, और तुम क्या करोगे ये भी हमको बताओ। सरपंच बहुत बड़ी पोस्ट होती है, एक तरह से देखा जाए तो गांव की सरकार होती है, उसका एक मुखिया होता है। वो चाहे तो गांव का नक्शा बदल सकता है, और गांव के अगर नक्शे बदल गए ना तो देश तो अपने आप बदल जाएगा। तो शुरुआत नीचे से ही होती है। गांधी जी ने तो कहा था, भारत गांव का देश है, भारत की आत्मा गांव में बसती है। और गांव के चुनाव होने वाले हैं तो अच्छे लोगों को लाइए, चुनाइए और अपने क्षेत्र का विकास करवाइए। बहुत ज़रूरी है गांव का विकास होना, क्योंकि गांव की हालत ख़राब से ख़राब होती जा रही है।
तो इस खबर का ही बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। तो जो भी सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं तो अपना थोड़ा सा जेब टाइट रखिए, क्योंकि अभी 6 महीने के लिए आपको और खर्च करना होगा। तो आज की इस वीडियो में तो इतना ही दोस्तों, और अगले वीडियो में फिर किसी और जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।